राजस्थान में पंचायती चुनाव से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। भजनलाल सरकार में कई बड़े मंत्री हो सकती हैं छुट्टी तो कहीं के इस्तीफे तैयार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान उपचुनाव के बाद अब पंचायती चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। इसी बीच अब दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें कई बड़े नेताओं की छुट्टी होना फाइनल बताया जा रहा है। दोस्तों वे कौन कौन से मंत्री होंगे जो इस बार मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं और कई वे कौन से नेता जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। दहराल कोटे के हिसाब की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री समेत कुल 24 मंत्री हैं। दहराल कोटे के हिसाब से सरकार में 15% विधानसभा सदस्यों की मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। मौजूदा स्थिति में विधानसभा संख्या 200 है, इस लिहाज से सरकार कुल मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री बना सकती है। वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत 24 मंत्री हैं। अब चर्चा है कि सरकार 1 साल पूरा हो गया है और उपचुनाव समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में सरकार अपने मंत्रियों के कोटे को पूरा करेगी ताकि सरकार कामकाज की गति दी जा सकती है। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि 17 दिसंबर को सरकार वर्षगांठ के उपसद में आयोजित होने वाले समारोह के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की संभावना है, जिसमें कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। कुछ राज्य तो कुछ स्वतंत्र मंत्री विभाग में भी फेरबदल हो सकता है। उपचुनाव जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली उसे लेकर संगठन में काम तेज हो गया है। खासतौर से उपचुनाव जीत कर आने वाले विधेयकों में से 2 से 3 को विधेयक मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही राजनीति जानकार कहते हैं कि वर्तमान वर्षों के बाद खिंवसर विधानसभा सीट पर भाजपा को बड़ी जीत मिली है। इसके लिए वहां से जीतने वाले रेवत राम डांगा को मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन खबर है कि खिंवसर से दोस्तों यहाँ पर खिंवसर की जन्मभूमि मानने वाले गजेंद्र सिंह खिंवसर और वो भी मंत्री है, तो ऐसे में इस सीट पर दोनों में से एक को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन चर्चा है कि दोनों ही मंत्री बनेंगे। इसके अलावा झुंझुनू विधानसभा सीट पर बीजेपी करीब 3 से 4 दशक बाद इस सीट पर बड़ी जीत मिली थी। यहाँ से बीजेपी के राजेंद्र यहाँ से मंत्री बनाया जा सकता है, राजेंद्र बाबू को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो नाम निकल कर आ रहा है वो काफी कुछ है। वहीं कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। बताया जा रहा है जिन विधानसभा उपचुनाव के दौरान खराब प्रमोशन रही उन मंत्रियों को संगठन के बदल बताया जा रहा है। ये भी चर्चा है कि सीएम बड़ी संख्या में मंत्रियों के विभाग में फेरबदल कर सकते हैं। प्रदेश के उपचुनाव इतिहास देखें तो 1952 से लेकर अब तक कांग्रेस का पलड़ा भारी था। फिर सत्ता मोड़ या विपक्ष अब तक कुल 101 उपचुनाव में 57 सीटें जीतकर कांग्रेस का पलड़ा भारी था। साल 2021 में 5 सीटों पर अलग अलग उपचुनाव हुए थे। इस दौरान कांग्रेस में सरकार थी, जिसे 4 सीटें कांग्रेस खत्म गई, 1 सीट भाजपा ने जीती थी। लेकिन इस बार उपचुनाव 2024 में भाजपा ने इतिहास रच दिया। लोकसभा चुनाव के परिणाम से शपथ लेते हुए सत्ता और संगठन के तालमेल को पार्टी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत मिली है। भाजपा ने उपचुनाव में सबसे अधिक 5 सीटें खिंवसर, रामगढ़, देवली, उनरिया, सलूनबार और झुंझुनू में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस केवल 1 सीट दौसा पर जीत दर्ज की है। वही 64 सीट उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई। खबर आ रही है कि दोस्तों कई बड़े मंत्रियों के टिकट यहाँ पर कट सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान कर आप सभी का दिन शुभ हो।